नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लियर पर्सपेक्टिव के साथ बीएससी के क्वार्टर 3 के नतीजों को समझने वाले हैं। कंपनी ने अपने लेटेस्ट नंबर रिलीज कर दिए गए हैं और जो लोग मार्केट को क्लोजली फॉलो करते हैं उन्हें पता ही होगा कि बीएससी रिजल्ट हमेशा डिस्कशन में रहते हैं। इस वीडियो का मकसद कोई एक्साइटमेंट क्रिएट करना नहीं, बल्कि सिंपल और ईजी लैंग्वेज में यह समझाना है कि इस क्वार्टर में कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा है, क्या ये नंबर्स मार्केट की एक्सपेक्टेशन के आसपास है या नहीं। फिलहाल आज के कारोबार की बात करेंगे तो शेयर 2986 के आसपास क्लोज हुआ है, लगभग 3% के साथ 3% बढ़त के साथ क्लोज हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं नंबर कैसे रहे। सबसे पहले रेवेन्यू की बात करते हैं, यानी कंपनी की टोटल इनकम की। इस क्वार्टर में बीएससी ने ऑपरेशन यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से करीब 1244 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। अगर हम पिछले साल के इसी क्वार्टर से कंपेयर करें जहां रेवेन्यू लगभग 768 करोड़ रुपए था, तो यहाँ हमें लगभग 60% की स्ट्रांग ग्रोथ दिखती है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखिए तो पिछले क्वार्टर में 1068 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, तो उसके मुकाबले रेवेन्यू में करीब 17% की ग्रोथ दर्ज हुई है। मार्केट का एस्टिमेट करीब 1210 करोड़ रुपए था, तो क्लियरली रेवेन्यू के नंबर्स एक्सपेक्टेशन के आसपास ही आए, ना बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है और ना ही डिसअपॉइंटिंग लग रहे हैं। अब बात करते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस यानी खर्चे की। तो इस क्वार्टर में कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस करीब 511 करोड़ रुपए रहे, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में ये खर्चे 363 करोड़ रुपए थे। रेवेन्यू जिस पेस से बढ़ रहा है उस हिसाब से एक्सपेंसेस यह इंक्रीज एबनॉर्मल नहीं लगता, लेकिन असली फोकस हमेशा नेट प्रॉफिट पर होता है। इस बार बीएससी ने करीब 596 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। अगर आप इसे पिछले साल 217 करोड़ रुपए से कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट लगभग 3 गुना नजर आता है। वही पिछले क्वार्टर के 557 करोड़ के मुकाबले भी करीब 7 से 8% की ग्रोथ देखने को मिलती है। मार्केट का प्रॉफिट एस्टिमेट लगभग 603 करोड़ के रुपए के आसपास था, तो यह भी रिजल्ट ब्रॉडली एक्सपेक्टेशन के इन लाइन ही रहे हैं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट इतना बड़ा जंप क्यों दिखा रहा है। तो पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी को पुराने सेटलमेंट चार्जेस के चलते करीब 199 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बर्डन उठाना पड़ा था, जिसकी वजह से उस समय नेट प्रॉफिट डब गया था। इस क्वार्टर में सेटलमेंट रिलेटेड एक्सपेंसेस सिर्फ 45 करोड़ रुपए रहे हैं। इसलिए अगर हमें कंपनी की रियल बिजनेस स्ट्रेंथ समझनी है तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले साल के 465 करोड़ रुपए से बढ़कर इस क्वार्टर में 822 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो करीब 80% की ग्रोथ दिखाता है। दिस क्लियरली इंडिकेट कि कंपनी का कोर बिजनेस काफी स्ट्रांग तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अब मार्जिन की बात करें तो इस क्वार्टर में बीएससी के नेट मार्जिन करीब 47.95% रहे। पिछले साल के मुकाबले मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, लेकिन पिछले क्वार्टर के 52.13% से थोड़ी सी डिक्लाइन जरूर दिखती है। अब ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर की बात करें तो पिछले साल ईपीएस करीब 5 रुपए 30 पैसे था, जो पिछले क्वार्टर में 11 रुपए 56 पैसे हो गया था, और इस क्वार्टर में ये बढ़कर 14 रुपए 61 पैसे पर पहुंच गया है। ओवरऑल देखा जाए तो अर्निंग ग्रोथ कंसिस्टेंट और स्टेबल नजर आती है। अब दोस्तों अगर पूरे रिजल्ट को बॉर्डर पर्सपेक्टिव से देखें तो बीएससी के क्वार्टर 3 नंबर्स ओवरऑल सॉलिड कहे जा सकते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ हो या प्रॉफिट परफॉर्मेंस, दोनों ही फ्रंट पर कंपनी ने अच्छा बैलेंस दिखाया है, क्योंकि नंबर्स लार्जली मार्केट एक्सपेक्टेशन के आसपास ही आए हैं। इसलिए अब शॉर्ट टर्म में मार्केट रिएक्शन पर नजर रखना इंटरेस्टिंग रहेगा। फिलहाल स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए फंडामेंटल को समझना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उम्मीद है यह वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव वैल्यूएबल लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।